हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, चैप्टर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल्स, शेप ऑफ द सेल्स, साइज ऑफ द सेल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड कंपैरिजन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये क्या है? पार्ट है सेल के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल को बनाया किसने, उसको डिस्कवर किसने किया। सेल को रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क होती है कॉर्क, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे ऑब्जर्व किया। तो कॉर्क क्या होती है? पार्ट होती है ट्री का, बार्क ऑफ द ट्री का एक पार्ट होता है कॉर्क। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उन्हें कुछ छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखे, पार्टीशन्ड कंपार्टमेंट्स दिखे उन्हें कुछ छोटे छोटे से कॉर्क स्लाइस में। और वो कैसे थे? एकदम हनीकॉम्ब की तरह थे, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे पार्टीशन्ड कंपार्टमेंट्स थे। इस तरीके ऐसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ इस टाइप के पार्टीशन कंपार्टमेंट्स देखे उन्होंने उसमें, जो कि एकदम हनीकॉम्ब की तरह दिखने में लग रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने उसको नाम दे दिया सेल। उस टर्म को, मतलब उसके जो हर एक बॉक्स को क्या नाम दे दिया? सेल। तो अब हम बात करते हैं द सेल के बारे में। सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक ब्रिक की ज़रूरत होती है पूरी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल होता है। ओके, सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड जो एक हैन का एग, मतलब हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ओके, एक सिंगल सेल से बना हुआ होगा। और कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के, हमारी आई से बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ओके, एंड जितने भी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो सेल्स हैं वो अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइजेस के हैं। किसी में बहुत सारे सेल्स हैं, किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, किन्हीं में सिर्फ एक सेल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल के बारे में। एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लगते हैं, ट्रिलियन सेल्स लगते हैं ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए। ओके, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल हो, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल हो, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। एंड सेलुलर मीन सेल, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनने वाला क्या होगा? मल्टी सेलुलर। एंड यूनी मतलब वन, यूनी का मतलब क्या होता है? वन। एंड सेलुलर मतलब सेल, तो एक सेल से बनने वाले यूनिसेलुलर। ओके, अब देखते हैं कि जो बहुत सारे एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन विद सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन वो बिगिन किससे होते हैं? सिर्फ एक सेल से बिगिन होंगे, एक सेल से बिगिन होंगे वो सिर्फ। ओके, क्या होता है कि एक जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स हो गए, फिर वो ही सेल और पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर वही सेल और पार्ट्स में डिवाइड होगा। ऐसे डिवाइड होते होते मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं एक ही सेल से। ओके, एंड यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है और वो एक ही सेल सारे काम कर लेता है। एक ही सेल फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा, रेस्पिरेशन करने में, रेस्पायर करने में, एक्सक्रीट करने में, ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, सब में वो एक ही सेल जो है वो हेल्प करता है। ओके,
अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके जो शेप होगा सेल का, वो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा सबका। ओके, तो जैसे कि जो अमीबा है उसका शेप कभी भी सेम नहीं होता, उसका शेप इरेगुलर होता है। ओके, एंड projections of varying lengths projecting out of its body called pseudopodia। जब वो उसे कुछ भी, जैसे वो फूड, मतलब अमीबा है, उसके पास में अगर फूड है तो वो क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर निकालता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है, अपने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और वहाँ से उस जो फूड है उसको कैप्चर कर लेता है। और तो ये जो उसने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ये क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। ओके, ये क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। एंड सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट। सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट, जिसमें सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। ओके, एंड एक और एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, जो कि है WBC सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ओके, जो कि सिंगल सेल से बना हुआ, वो कितने काम, मतलब कितने काम भी कर लेता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है वो भी, ठीक है। एंड सभी का, जितने भी सेल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिस सेल का जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप एंड साइज होगी। ओके, देन जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, उनका सेल का शेप को वैसा ही रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट्स जो हैं उनमें एक सेल वॉल भी होती है, जो कि एक एडिशनल कवरिंग होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है, और वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स में, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है कि एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है एंड सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और सेल वॉल क्या काम करती है, सेल वॉल जो भी हार्मफुल थिंग्स है उनको सेल मेम्ब्रेन से एंटर होने के लिए रोकती है। ओके, और ओके, सो आज हमने पढ़ा शेप ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल्स, द सेल एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।